अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है। मेरे हस्बैंड आज घर पर हैं तो वही स्कूल रन्स कर रहे हैं। उसके बाद हमें जाना है कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। एंड आज जो है ना मुझे घर की बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। अपने बच्चों की जो वार्डरोब है ना उसको मुझे डीप क्लीन करना है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। साथ में आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ तो मैं क्या खाना खाती हूँ, किस तरह का खाना खाती हूँ। आप लोग को पता है मैं डाइटिंग नहीं करती, तो मैं क्या खाना खाती हूँ वो शेयर करूंगी। अभी अभी मैंने वेट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट की है फिर से, तो इंशाल्लाह आने वाले जो व्लॉग्स होंगे उसमें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। साथ में मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने किस तरह से वेट लूज किया है, क्योंकि सेरा की दफा में जो है ना मैं बहुत ज्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था, लेकिन अमीला की दफा मैंने इतना ज्यादा नहीं किया था। तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई है कि जो सबकी बॉडीज होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या चीज़ उसको सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती, तो अकॉर्डिंगली आपने करना है। क्योंकि मैं जो हूँ अपना बता सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस या जो मैं खाती हूँ, तो आप लोग को अपनी बॉडी का ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो आगे ब्लॉग में मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ये 7:30 का क्लिप है सुबह का, और मैं यहाँ पर अपनी चाय पी रही थी। साथ में मैं कुछ डेट्स ले लेती हूँ। डेट्स मैं रोज़ नहीं लेती, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं ले लेती हूँ। वो एक ताकत आ जाती है ना, क्योंकि मैं जो हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेट करती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है ना मैं अक्सर क्या करती हूँ, सुबह फजर में उठती हूँ ना तो मैं ल्यूक वार्म वाटर में एप्पल साइडर विनेगर भी ले लेती हूँ सुबह में। यहाँ 10:30 हो रहे थे और 10:30 AM और 11:30 के बीच में ना मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। या तो मैं अगर ब्रेकफास्ट नहीं करती तो फिर मैं ब्रंच कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, बॉइल्ड एग लिए हैं, मैश्ड एवोकाडो लिया है, टमाटोज लिए हैं। कभी कभी तो मैं टोस्ट में ले लेती हूँ, लेकिन अगर तो मैं वेट लॉस कर रही होती ना तो मैं टोस्ट नहीं लेती। सुबह के टाइम पे मैं इसी तरह से खा लेती हूँ। और अगर तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है टोस्ट लेने का तो वो मैं हाफ टोस्ट भी खा लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। खाने का तो ऐसा होता है कि जो भी मेरा दिल करता है मैं खाती हूँ, लेकिन बहुत कम। हाँ, मैं फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ। एवरीडे में ना इटसेल्फ बहुत शुगर होता है। तो यहाँ पर जो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी बाहर कुछ थोड़ी सी ग्रोसरीज करने, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था मुझे अभी रमज़ान की जो है ना ग्रोसरीज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान की फूड प्रिपरेशन हाफ़ कर ली है और आप लोग के साथ शेयर भी कर लिया। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो मैं उसका जो ब्लॉग है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। यहाँ पर आज मैं सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ वेट लॉस के बारे में। मैंने अपनी वेट लॉस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो मेरे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि जब भी मैं वेट लॉस करती हूँ ना तो मैं अपने आप को किसी भी चीज़ से डिप्राइव नहीं करती कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। डाइटिंग जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाइटिंग से आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना पड़ता है वेट लॉस करने के लिए, और वैसे भी नॉर्मली भी हमें पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना चाहिए ताकि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे और आप हेल्दी भी फील करें। तो मैं क्या करती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाती हूँ। अच्छा, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना वो मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी इन टर्म्स ऑफ वेट। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बहुत अच्छी प्रेगनेंसीज रही हैं दोनों मेरी, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। कुछ मेरी गलतियाँ थी, मुझे अच्छे से रियलाइज़ हुआ था मेरी प्रेगनेंसी के बाद, तो वो गलतियाँ मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं की। होता क्या है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना तो इंसान को ये होता है, कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, और मैंने जो है ना इतना ज़्यादा खाया था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मतलब कि मुझे क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं खाती भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ना देखकर बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। और मैंने इतनी एक्सरसाइज भी नहीं की थी, क्योंकि प्रेगनेंसीज में भी एक्सरसाइज योगा इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर तो आप लोग को आइडिया नहीं है तो आप लोग किसी प्रोफेशनलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी मेरी प्रेगनेंसीज़ में, लेकिन बस वेट बहुत ज़्यादा गेन किया था मैंने, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी। तो माशाल्लाह से सेरा हो गई थी। उसके बाद मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी वेट लूज़ करना। फिर मुझे ना एकदम से हुआ कि जो है नहीं, बस अब तो मुझे वेट लूज़ करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत हेल्दी चीज़ें खाई थी, और वो टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि जो है ना वेट
लूज़ करना इट्स नॉट अबाउट डाइटिंग, क्योंकि जितनी मैं डाइट करती थी ना तो मैं इतना ज़्यादा वीक फील करती थी, मुझसे कुछ होता नहीं था और मुझे इतनी ज़्यादा फिर क्रेविंग होती थी। जितना मैं वीक फील करूँगी, ऑब्वियसली आप कम खाएंगे तो उतनी फूड की ज़्यादा क्रेविंग होगी, भूख लगेगी। तो फिर मैंने अपना ना एक पैटर्न बना लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन कहते हैं ना कि शुरू के 1 मंथ मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसके बाद ना मेरी जो बॉडी थी उसको आदत हो गई थी। तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि पहले तो अपने बॉडी को स्टडी करें कि आपकी बॉडी किस तरह की है। अच्छा, मैंने उस टाइम पे ये भी फाइंड आउट किया कि मेरी बॉडी को कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती, क्योंकि आई थिंक जब मैंने वेट लूज़ किया था ना, उस पूरी जर्नी में मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जाना। तो ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सेकंड प्रेगनेंसी में अमीलिया की दफ़ा में मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, मैंने बिल्कुल भी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसीज़ में जो मिस्टेक्स की थी वो नहीं रिपीट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रेगनेंसीज़ थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वो जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी का वेट था ना वो इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बताऊं, मैंने लिटरली 80 केजीज़ हो गई थी मैं। और आप समझ सकते हैं मैं इतनी टॉल हाइटेड भी नहीं हूँ, तो मुझे कितनी ज़्यादा एक डिप्रेशन सी होती थी, क्योंकि जब मेरा वेट गेन होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो और जब आपने अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट देखा हो तब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने ना ज़्यादा अपने सर पे नहीं सवार किया, मैंने एक्ट किया। मैं सबको यही कहती हूँ कि जो है ना बस पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, क्योंकि खाना तो है हम सब ने, दिल भी चाहता है खाना खाने का, किसका दिल नहीं चाहता अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन बस अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मैंने बच्चों के जो वार्डरोब है उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है और कल इंशाल्लाह मैं उनके रूम की करूँगी। वार्डरोब के आगे ना मैंने इस तरह से रग रख लिया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, इस तरह से मैंने वार्डरोब के आगे जो है ना रग रख लिया है, ये बहुत फ्लफ़ी सा रग है तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2 बज चुके थे, मैंने बच्चों की वार्डरोब पूरी एम्प्टी करके अच्छे से डीप क्लीन कर ली। और यहाँ पर अराउंड 1 और 2 मैं जो ना स्नैक ले लेती हूँ, मैं बनानास ले लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फुलफिलिंग से होते हैं, या तो मैं ऑरेंजेस ले लेती हूँ, या तो कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं दोनों ले लेती हूँ। तो इस तरह से कोई हेल्दी स्नैक खा लें। और जो ऑरेंजेस है ना वो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। तो यहाँ पर जो है अब मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ता अंडा सालन। और कोफ्ता अंडा सालन ना मुझे बहुत रनी सा बनाना था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो और जो सैर है उन दोनों को ना बहुत रनी सा चाहिए था। तो मुझसे ना इतना अच्छा रनी सालन पहले बनता नहीं था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनने लगा है। मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है कोफ्ते, एग को मैंने कर लिया है बॉयल, इट्स इंटायरली अप टू यू आपको जितने भी चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और जो है ना एंड में डलेगा गरम मसाला और भुना पिसा ज़ीरा, तो वो मैंने अलग रख लिया है। यहाँ पर मैंने ना ऑयल लिया है, उसके अंदर अनियंस को अच्छे से ब्राउन कर लिया है एंड उसमें मैंने टमाटोज़ डाल दिए हैं। इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से सौटे कर लूँगी और उसके बाद इसको कूल डाउन करके इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद हमने फिर से इसको पैन में चढ़ा देना है और इसके अंदर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में मैं डाल दूँगी हमारे सारे मसाले। इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अच्छा, ये जो सालन वाला जो बहुत रनी सालन होता है ना, जिसको हम शोरबा कहते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक लोग डिफरेंट तरीके से कहते हैं, तो उसको ना भूनना मेन होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए उसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही डाल दी थी, और दही डालने के बाद भी इसको अच्छे से जल्दी चलाना है, क्योंकि वरना ये तो नीचे लग जाएगा। और यहाँ पर जब ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिए हैं हमारे कोफ्ते जो है ना मैंने सिंपल सोल्ट एंड पेपर डाल के लैम्ब के कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर दिए थे। इसके अंदर फिर हमने डालना है पानी। अच्छा, यहाँ पर पानी आप जितना भी आपको रनी सालन चाहिए हो ना, अगर तो आपको गाढ़ा चाहिए तो कम पानी डालें, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा वाटरी चाहिए तो उतना ही डाल दें जितना आपको चाहिए। साथ में मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर अंडे। अच्छा, ये मैंने कुक किया था फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और उसके बाद जब कोफ्ते अच्छे से पक गए थे मैंने यहाँ पर फिर एग डाल दिया। जब यहाँ पर सब अच्छे से कुक्ड हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, एंड में मैं करूँगी गार्निशिंग। मैंने यहाँ भुना पिसा ज़ीरा लिया है और गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश कोरिएंडर ज़्यादा सा डाल दिया था। बस यहाँ पर ये रेडी हो चुका था और मैंने अपना डिनर किया था हाफ़ रोटी के साथ ये सालन 5:30 पर। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी डिनर कर लूँ। ये तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक की है,
अगर तो आपको वेट मेंटेन करना है या आपको वेट लूज़ करना है तो डिनर तो डेफिनेटली अर्ली करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये रेडी कर रही थी नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया था कि मैं बर्गर्स बनाऊंगी, तो मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको मैरिनेट करके इसकी कोटिंग करके फ्रिज में रख दूंगी, तो अच्छी तरीके से ये जो है ना मैरिनेट भी हो जाएंगे, इनकी कोटिंग भी होगी और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो बस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अराउंड 8:30 या तो फिर 9 o'clock बिल्कुल सोने के पहले ना मैं अक्सर क्या करती हूँ 2 या 3 डेट्स ले लेती हूँ मिल्क के साथ, या तो फिर मैं क्या करती हूँ मिल्क लेती हूँ और इसके अंदर टर्मरिक हल्दी डाल देती हूँ। ये भी बहुत हेल्दी होता है और आपको एनर्जी देता है। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।